हेलो एवरीवन, ए वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अन अकेडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, हाउ टू रजिस्टर फॉर एन अकेडमी। एन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा? तो अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा आपको आपके प्ले स्टोर में टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप और उसके बाद आप यहाँ पर अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद और आरपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी की कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिनमें से है पहली, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। इंटरेक्टिव क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास यहाँ पर मिलेंगी आपको। आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। डाउट सेशंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसमें अगर दो तीन जो भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट अगर आया है तो वो आप इंस्टेंट डेली लाइव क्लासेस में ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस आपके सिलेबस का, एंड देन फिर सिलेबस कवर करवाएंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देखने को मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो भी क्लास आपने ली है, ठीक है, 7 डेज में, या मान लीजिए क्विज के तौर पर आपने कोई आधा चैप्टर पढ़ा है, उस दौरान आपका वो चैप्टर कितना तैयार हो चुका है, कितनी तैयारी उसमें हो चुकी है, कितनी तैयारी बाकी है, ये सब इस चीज के एनालिसिस के लिए लाइव टेस्ट बहुत ही बेहतरीन एक मेथड है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव कोर्स की तरह आपने एक बार कोर्स लिया, उसमें आप 2 या 3 बार वीडियो को देख पाओगे एंड देन वीडियो डिलीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। वन सब्सक्रिप्शन गेट यू एक्सेस टू ऑल योर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच, ठीक है। और बात की जाए फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा है अकेडमी ने। 1 साल की जो फीस है आरपीएससी की वो मात्र 7,000 रुपए, 2 साल की फीस मात्र 8,000 रुपए आपको मिलेगी। और इसके अलावा मेरा छोटा सा कोड है एक दिलीप 10 को आप जैसे ही अप्लाई करते हो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आफ्टर 10% 7,000 वाला कोर्स आपको 6300 रुपए में मिलेगा और 8,400 वाला कोर्स 7,560 रुपए में मिल जाता है। ये रही अपनी नॉर्मल सी बातें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आई थिंक आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी और स्टार्ट करते हैं अब नई शुरुआत। छुट्टियां आपने बहुत मना ली हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात कर रहा था एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। जिनको भी फिजिक्स से फोबिया है, साइंस से फोबिया है, उनको ये लेक्चर्स बहुत कम समझ में आता है। और आज की क्लास थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल रहने वाली है। लेकिन हाँ, इतना वादा आपसे करता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी मुद्दा आपको समझाने से पहले हर एक ठोस वजह आपको दूंगा, ठीक है। मतलब एक फाउंडेशन बनाकर आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको छत पर नहीं लेके जाऊंगा, सीढ़ियों से छत पर लेकर जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं सीढ़ियां बना रहा हूँ एंड देन उसके बाद छत पे चलेंगे, मस्त मजे लेंगे ठंडी हवा के, ठीक है। तो उन सीढ़ियों में, फाउंडेशन में, नींव में छोटी छोटी सी चीजें जो पिछले 3-4 लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ, और बाकी की आज भी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद में जीरो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया था। एंड स्केलर वेक्टर यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में बताया था। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है जी, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, ठीक है। किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, आखिर ये क्या साइंटिस्ट चाहते थे इस ग्राफ को बताने से पहले, मतलब क्या पर्पज है यार इसका। ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो, इनका पर्पज क्या है, क्या, क्यों हमने ये ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, किस तरीके से इनको प्लॉट किया जाता है और क्या इनकी मतलब नीड रही है हमको। अच्छा, तो एक खाली स्लाइड पर चलते हैं, देन मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 टाइप के ग्राफ्स पढ़ने होंगे बच्चा। कौन कौन से 3 टाइप के? हाँ, हालांकि वो एनसीईआरटी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा सबसे पहला एस और टी टाइप। एस का मतलब यहाँ पर है दूरी। दूरी
और समय के बीच में जो भी ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ ये हो सकता है, लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, कैसा भी ग्राफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हो गया जिसको आप बोलते हो एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूसरा टाइप का ग्राफ होता है बेटा जिसको आप कहते हो वी टी, वी वर्सेस टी। ठीक है, ठीक है, वी और टी। वी का मतलब है, वी टी का मतलब है भैया वेग और समय, वेग और समय के बीच में जो ग्राफ होगा। क्लियर है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये एक एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, दूसरे एक्सिस पर टाइम होगा, एंड देन दिस वन एंड दिस वन, वी टी, इस तरीके से ग्राफ। अच्छा सर, तीसरा ग्राफ कौन सा होगा? बेटा तीसरा ग्राफ होगा यहाँ पर आपके बीच में कि मैं कहूँ आपसे ए टी ग्राफ। सर ए टी ग्राफ का मतलब, सर ए का मतलब होता है यहाँ पर एक्सक्लेरेशन, मतलब त्वरण, और टी का मतलब होता है समय, समय। ठीक है, तो तीसरे टाइप का ग्राफ हो गया। तो सर यहाँ पर पहला हो गया दूरी, दूरी और समय के बीच ग्राफ, दूसरा वेग और समय के बीच में ग्राफ, और तीसरा एटी, त्वरण और समय के बीच में ग्राफ। ठीक है, इसको आप यहाँ पर एक एक्सिस पर आप ए ले लेंगे, दूसरे एक्सिस पर टी ले लेंगे। ये कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है बेटा, ये चीज थी नॉर्मल सी। तो हमको यहाँ पर तीन टाइप के ग्राफ पढ़ने होंगे, एस टी, वी टी एंड ए टी। तो एस का मतलब दूरी, वी का मतलब वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सक्लेशन। अच्छा, मुद्दे पर वापस आते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आज हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एस टी ग्राफ। किसके बारे में? एस टी ग्राफ। हर एक चीज को डिटेल्ड तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे थोड़े से इरिटेट हो जाते होंगे मेरी क्लास में आने के बाद कि सर आप एक चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो। बेटा देखो बेटा, पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे, आप क्लास में आए या नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक्स, क्योंकि मेरी क्लास उन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी जो लोग बहुत एडवांस लेवल की उम्मीद करते हैं डायरेक्ट बेसिस पर। मैं एडवांस लेवल की तैयारी आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद से मेरी क्लास में आते हैं कि उनको सिर्फ हमको बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ा दो। आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, इनफैक्ट कुछ तो साइंस के भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता। अभी बहुत सारे बच्चों को ये एसटी ग्राफ्स के बारे में नहीं पता कि सर ये ग्राफ क्या कहता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा। हाँ, आप बोलोगे ना, आप बोलोगे उतना एडवांस में नहीं, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है उतना डेप्थ में आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, हालांकि। ठीक है, तो लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज एसटी ग्राफ के बारे में। एसटी ग्राफ, समय दूरी ग्राफ क्या कहता है? अच्छा, मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ये ली यहाँ पर जिसको मैं कहता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दिस वन इज एक्स। ठीक है, आपने कभी भी अभी मैथ्स तो पढ़ी होगी, रिक्वायर्ड्स पढ़े होंगे ना मैथ्स में, तो यहाँ पर ये एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है। ठीक है, ये माइनस एक्स होता है। बचपन में बनाए थे ग्राफ, 10th क्लास में बहुत अच्छे से बनाए होंगे आपने। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे एक्सिस ऐसी होती हैं। अच्छा, इस एक्सिस में आपसे मैं डिस्कस करूं कि कभी भी आप माइनस वाई माइनस वाई और माइनस एक्स को आप प्लॉट नहीं करते हो। अच्छा, आप सिर्फ पता है कैसे कैसे बनाते हो ग्राफ? आप सिर्फ ऐसे बनाते हो ग्राफ को। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ बनाते हो ना, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूरी, दूरी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस, एंड एक्स एक्सिस पर मैं बना देता हूँ अपना टी, जिसको हम कह देते हैं टाइम, समय। क्लियर है बेटा? इन दोनों के बीच अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊंगा उसको दूरी समय ग्राफ कहा जाएगा। अच्छा सर, ये ग्राफ बताता क्या है? सबसे पहली बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, मैंने बनाया एक, ये ए है, और मैंने ये बनाया ये बी, ये दो लाइन यहां पर बनाई, ये दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाया। ये मान लीजिए ये कार है, पहली कार ए है और दूसरी कार बी है। ठीक है बेटा, मैं आपसे बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं, किसका वेग ज्यादा है? आपसे सवाल पूछा गया कि ये समय दूरी ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर तीन कार है, मान लीजिए तीन कार, मैंने एक सी भी डाल दी यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी कार का वेग या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, आ, आप वीडियो को पॉज करके, और पॉज करने के बाद में आंसर, वैसे तो ये रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लासेस तो आप आंसर तो कमेंट में यहाँ पे दे ही नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप जो भी आपका आंसर रहेगा वो आंसर आप है ना कमेंट सेशन में देना, नॉट लाइव चैट। लाइव चैट में आपको नहीं देना, कमेंट सेशन में आपको आंसर देना पॉज करके ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर ए बी और सी, अच्छा आपको समझ में आया?
मैंने क्या कहा, 3 लाइन खींच दी मैंने, इस तरीके से 3 लाइन खींच दी, और मैंने कहा कि ये ए कार है, ये बी कार है, ये सी कार है, ठीक है, ए बी सी। इन कार में आप कौन सी कार की वेलोसिटी, कौन सी कार की वेलोसिटी मैक्सिमम बताएंगे, ठीक है, कौन सी कार जो है वो सर्वाधिक तेजी से यहां पर चल रही है, ठीक है। तो अब क्या जवाब देंगे यहां पर? चलो ठीक है। तो आप देखो, इस तरीके, इसको आप किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्या ये चीजें बताती हैं, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात बेटा, ये जो ग्राफ होता है, एस की ग्राफ, एस पे यहां पर हमने लिया सर दूरी, जिसको आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, एस, और यहां पर सर हमने लिख लिया टाइम, समय, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमने दूरी को ले लिया और समय ले लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर जो भी वाई और एक्स एक्सिस पर जो भी यहाँ पर जो लाइन बन रही है, क्या इसके बीच में कोई ना कोई थीटा एंगल होगा? बोले सर बिल्कुल होगा, होगा ना यहाँ पर ये थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल हो गया। अच्छा, थीटा एंगल, तो मैं आपसे कहूं कि ये जो स्लोप है, इस लाइन की जो स्लोप है, स्लोप का मतलब यहां पर मैं कहूं हिंदी में आप कहते हो ढाल, ये दाल नहीं है, ढाल है, ढे ढे से ढक्कन, ठीक है, ढाल, स्लोप जो होती है ना, इसकी स्लोप यहां पर हमको क्या बताती है? तो डायरेक्टली आप एक चीज याद रख सकते हो कि सर इसकी जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो बताती है, मतलब स्लोप या ढाल बताती है वेलोसिटी के बारे में। अभी जो सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर 1, 2 और 3, ए बी और सी, निम्न में से कौन सी कार की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, इस सवाल को हल करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और इस ग्राफ के बारे में आपको कभी भी कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, आरएएस लेवल पर, ठीक है बेटा। आरएएस है, रीट है, एसएससी है, राजस्थान के कांस्टेबल के एग्जाम में, इन सब में ये सब, ऑलमोस्ट सब में ये कवर होगा। तो मैंने कहा सर स्लोप, ये वेलोसिटी मैंने आपको बता दी, ये स्लोप जो है ना सर, वो स्लोप क्या बताता है? अच्छा सर, स्लोप मतलब ये ढलान, जैसे जैसे ये ढलान बढ़ती जाती है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, मतलब वेग का मान बढ़ता जाता है। सर कैसे? सर थीटा देख लो सर, समझ में आया? आपने कहा, आपने यहां पर कहा कि जो स्लोप है, स्लोप कैसे बढ़ेगा बच्चा? मैंने कहा एक ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, और तीसरी एक लाइन में यहां पर ये खींच देता हूं, ये खींच देता हूं, ठीक है बेटा। मैंने कहा ये है आपका थीटा 1, ये है आपका थीटा 2, और ये है आपका थीटा 3। तो यहां पर थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, इनमें से कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है? तो आप कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हैं कि सर ये एंगल सबसे छोटा है, ये बढ़ गया है, और ये, मतलब सर ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बढ़ रहा है, समझ में आया? तो ये थीटा एंगल, और जैसे जैसे सर थीटा का एंगल बढ़ता जा रहा है, आप कहेंगे कि सर ढाल, ये जो ढाल है, स्लोप भी बढ़ती जा रही है। और मैंने अभी कहा आपसे कि स्लोप जैसे जैसे किसको डिनोट कर रही है सर, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। स्लोप अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, समझ में आया? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत है? आपने कहा बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब इस सवाल को हल करते हैं, ए बी और सी। तो अब आप बताओ कि जिसमें भी थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3, किसमें थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे सर ए में, जो कार ए है उसकी वेलोसिटी सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसका थीटा या स्लोप कहेंगे, देखो ढलान इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है। भैया एक तो सीधी ढलान हो गई, और एक ऐसी ढलान हो गई, और एक ऐसी ढलान हो गई, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ढलान, स्लोप, थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये बताती है वेलोसिटी। समझ में आ गया? इसको कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करने होते हैं ये सवाल, तो देखो यहां पर अब देखिए, ठीक है बेटा, ये मैंने बना दिया, ये एस और टी, क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा कि सर ये y है और ये x है। जब भी आपको यहां पर निकालना हो वेलोसिटी, तो पहली बात तो ये चीज क्लियर हो गई है कि सर समय दूरी ग्राफ हमेशा किसके बारे में बताती है?
ठीक है। जो विस्थापन और दूरी ग्राफ है वो किसके बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट और जो समय है किसके बारे में बताएगा, तो आप कहोगे सर ये वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो सर यहाँ पर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये क्लियर है बेटा। y2 माइनस y, बेटा y यहाँ पर क्या है, y किसको डिनोट कर रहा है सर, s को डिनोट कर रहा है। अच्छा, और सर यहाँ पर x किसको डिनोट कर रहा है, x एक्सिस पर कौन है सर, टाइम है। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ। बोले सर ये लिखने का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर S2 माइनस S1 को क्या मैं डेल्टा S लिख सकता हूँ, और T2 माइनस T1 को क्या मैं डेल्टा T लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। और देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन, ये क्या हो गया, विस्थापन में परिवर्तन। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि सर विस्थापन में अगर परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है समय के सापेक्ष, तो इसी को आप क्या कहते हो, वेलोसिटी कहते हो। तो देख लो आंसर आपके सामने है। मैंने कहा y2 माइनस y1 किस तरीके से कहेंगे, मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, इस ये पॉइंट कोई भी है जहां पर मैंने कह दिया कि यहाँ पर ये 10 मीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कह दूं कि यहाँ पर 10 सेकंड है, क्योंकि टाइम है ना ये 10 सेकंड, ये जीरो है, जीरो से एक दो, दो तीन चार पांच छह सात, इस तरीके से 10 तक पहुंच गए। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मीटर तक पहुंच गए। ये तो क्या है, एस के लिए है डिस्टेंस, और यहाँ पर ये टाइम हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, किस तरीके से निकालेंगे, तो आपने कहा सर वेलोसिटी निकालने के लिए सर y2 माइनस y1 x2 माइनस s1, या हम ऐसे लिखते हैं सर s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। बेटा s2 क्या है, S1 क्या है, शुरुआत है, S1 ये रहा, ठीक है बेटा। S2 क्या है, S2 सर यहाँ पर ये 10 है, समझ में आ गया। और सर T क्या है सर, T क्या है, तो आपने कहा सर T यहाँ पर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, तो ये जीरो है, T1, T1। और T2 क्या है सर, T2 यहाँ पर आपको इस जगह पे निकालना है, तो T2 एक्सिस यहाँ पर आएंगे 10 सेकंड में। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो मैंने कहा कि सर TS2, S2 मतलब है सर यहाँ पर S2 है 10 की वैल्यू 10, और सर S1 कितना है यहाँ पर सर ये -0, समझ में आ गया। बटा मैंने कहा कि सर यहाँ पर आपका T2 क्या है, T2 आप कहेंगे कि सर इस जगह से T2 की तरफ जाएंगे तो सर ये तो है T2, और T1 क्या है सर, ये जीरो, तो सर ये T2 माइनस और ये जीरो, तो आपको कितना आ गया, 10/10 आ गया बराबर 1। समझ में आया। आपने क्या कहा सर, 1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। तो आपने कहा सर ये वेलोसिटी है, समझ में आया। इस तरीके से आप वेलोसिटी आप यहाँ पर निकाल सकते हो पर्टिकुलर एक रीजन में। क्लियर है। आप कहोगे सर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रही है, रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर ऐसे इंक्रीज हो रही है समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है, स्लोप, समझ में आ गया। तो स्लोप क्या बताएगा, यहाँ पर स्लोप क्या बताता है आपके, क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो इतनी चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। अब एक छोटा सा छोटू सा मोटू सा हलवे टाइप का सवाल आपके लिए ले लेते हैं, और उस हलवे टाइप के सवाल में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि ये आपका ग्राफ है, ये एस और टी ग्राफ है, ठीक है बच्चा। और इस जगह पर मैं बना देता हूं ग्राफ कुछ ऐसा सा, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। क्लियर बच्चा। अच्छा, ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी ऐसा सा कुछ, सॉरी, ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैं नंबरिंग लिख देता हूं यहाँ पर। ये पॉइंट है आपका ओ, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है बेटा, एक कार यहां से चलना स्टार्ट करती है, एक कार यहां से चलना स्टार्ट करती है, पहले ओ से ए तक जाती है, फिर ए से बी तक जाती है, और बी से फिर सी तक जाती है। उसके लिए हमने एक ग्राफ लोड कर दिया, एस टी ग्राफ। अब मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आपसे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ओ ए बी और बी सी। ठीक है, मैं कहूं ओ ए बी और बी सी पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब बोलेगे सर आप यहाँ पर वैल्यूज तो पुट कीजिए, तो वैल्यूज पुट कर देता है आपका भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए 10, ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, और अगेन यहाँ पर लिख दिया
15। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक? और यहां पर लिख देता हूं मैं 20, यहां पर लिख देता हूं मैं आपका 20। तो मैं आपको ये आपसे एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि ओ ए के बीच में और ए बी के बीच में और बी और सी के बीच में, मतलब सर ओ ए के बीच में वेलोसिटी, ए बी के बीच में वेलोसिटी और बी सी के बीच में वेलोसिटी आपको यहाँ पर डिस्कवर करनी है। ठीक है बेटा, ये आपका सब बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ये सवाल है। तो इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनके पास मैथ्स वगैरह है, फिजिक्स पढ़ा है, उनके लिए तो काफी इजी है। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर एस की ग्राफ आखिर बताता क्यों है, क्या बताता है, ये तो आपको पता चल गया। सर वेलोसिटी बता रहा है, तो देखो वेलोसिटी तो आपसे पूछ ही रहा है किस तरीके से। तो अभी छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया था, मैंने कहा था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये कहा था। अब आपको सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अच्छा सर किस तरीके से? सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है ओ ए के बीच में, फिर करना है ए बी के बीच में, एंड देन करना है हम बी सी के बीच में। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं एंड देन थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस से एक बार रिपीट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैं पहले ओ ए की बात कर लेता हूं। ओ ए, इसके लिए y के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? y, यहां पर हमने कहा y एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, तो y2 क्या ये 10 होगा और y1 क्या ये 0 होगा? हमने समझ में आया? तो मैंने क्या कहा सर, o ए के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा, वेग का मान क्या होगा? समझ में आया? तो मैंने कहा सर वेग का मान होगा y2 माइनस y1, ठीक है, y1 एंड x2 माइनस x1। सर x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने पुट कर दी, y की y2 यहाँ पर 10 है, 10 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 0, और यहाँ पर सर x2 की अगर वैल्यू रखे तो x2 यहाँ ओ ए के बीच में एक्स एक्सिस यही तो है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स में x2 ये रहा और x1 ये रहा। तो मैंने कहा 10 माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। बोलो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा चलो ए और बी के बीच में चलते हैं, ए और बी के बीच में। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या ए और बी, ए और बी के बीच में स्लोप की वैल्यू कितनी है? स्लोप मतलब ढलान। क्या आप रोड के ऊपर समतल जब चल रहे होते हो तो वहां पर ढलान बोलते हो क्या कि मैं ढलान के ऊपर चल रहा हूं? आप बोलोगे नहीं, यह ढलान या तो आपकी इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा जहां आप चढ़ाई कर रहे हो आप पहाड़ पे, या फिर आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हो तो वो ढलान है। समझ पा रहे हो मेरी बात? या तो ढलान ये है, स्लोप ये है, या फिर स्लोप ये है। अरे भैया दो ही तरीके से तो स्लोप हो सकती है, ये स्लोप है, ये भी स्लोप है, और अगर ये होती तो भी स्लोप होती। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो स्लोप नजर ही नहीं आ रही, थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा? 0 होगा। स्लोप कितना होगा? 0। और स्लोप अगर 0 होगा तो मैं क्या कह दूं यहाँ पर, क्या स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0 मानेंगे? बोले सर प्रूव करके बताओ। आंसर प्रूव करके डायरेक्टली तो आप बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू जहां पर 0, तो थीटा स्लोप, हमने कहा ना स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। तो हम एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं सर ए और बी के बीच में, तो वही फॉर्मूला वापस लगा दो, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, y2 की वैल्यू कितनी हो गई है? y2 की वैल्यू यहाँ पर 10 ही मानेंगे। अरे भैया x एक्सिस पर कितना गए हम? x एक्सिस y1 0 और x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पर 10 की ये वैल्यू 10 है, एंड ऊपर तो गए नहीं हम, वाई एक्सिस पे तो नहीं गए, और वाई एक्सिस पे नहीं गए तो आगे जाने के बाद भी ये देखो y की वैल्यू यहाँ पर भी 10 ही है और यहाँ पर भी 10 ही है, तो हम लिख देते हैं 10 माइनस 10। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू x2 तो 15 है, ये लो 15, और x1 कितना है? 10 है, तो 10 माइनस 15 तो 0/5, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो क्या ये ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी मानूं मैं? 0 मान लू। समझ में आ गया? अब बचा हमारा बी और सी। क्या बचा? बी और सी। तो बी और सी के लिए क्या करोगे आप? वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा? y2 की वैल्यू कितनी हो गई है? y2 की वैल्यू 15 है, ये 15 है। समझ में आया? और सर x की y1 की वैल्यू कितनी है? तो ये यहां से लेकर आप यहां तक आएंगे तो ये है ना, ये वैल्यू तो है, तो यहाँ 15 और 10, 15 माइनस 10। समझ में आ गया? और सर x की वैल्यू x2 माइनस x1, ये 20 माइनस 15। समझ में आ गया? तो यहां पर कितना कर सकते हो आप कि देखो 15 में से ये 5 और 20 में से 15 ये 5, तो 1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या था?
ओ ए के बीच में कितना हुआ, ओ ए के बीच में कितना हुआ सर 1 मीटर पर सेकेंड। सर ए बी के बीच में कितना हुआ, 0 हुआ सर। वेलोसिटी में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, वेलोसिटी 0 है। एंड देन सर हमने यहां से बी और सी के बीच में जब हम चले, यहां पर हम क्या कहेंगे कि सर वेलोसिटी कितनी वैल्यू आई, 1 मीटर पर सेकेंड आई। तो ये आपका ग्राफ कहता है, ये आपका ग्राफ कहता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये ग्राफ क्या कहता है, ये ग्राफ क्या कहता है, एस टी ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ क्या कहेगा, आप कहोगे सर स्लोप, स्लोप डिसाइड करेगी क्या कहता है, स्लोप कैसे डिसाइड करेगी। बेटा आप स्लोप को देख लो, यहां से अगर एक मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं, यहां से स्पर्श रेखा, तो देखो बेटा ये थीटा, यहां से अगर स्पर्श रेखा खींचूं, यहां से ऐसी, क्लियर है बेटा, और यहां से मैं स्पर्श रेखा खींचूं, तो अब थीटा की वैल्यू देख लो आप, यहां पर थीटा की वैल्यू, और यहां पर इस तरीके से ये थीटा की वैल्यू, और यहां से ये थीटा की वैल्यू। तो ये पहले क्या हुई है सर, पहले ज्यादा है, फिर एकदम से सर वेलोसिटी कम हुई है, फिर सर वापस एक बार वेलोसिटी बढ़ी है। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सर वेलोसिटी, थीटा की वैल्यू बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी, मतलब स्लोप बढ़ा। स्लोप देखो कम हो गया, स्लोप कम हो गया, ये स्लोप कम हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर स्लोप एकदम से वापस बढ़ा, स्लोप वापस, थीटा की वैल्यू बढ़ी, तो आपने क्या कहा कि सर वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी घटी, वेलोसिटी बढ़ी। तो इस तरीके से ग्राफ आपको यहां पर बताने हैं। क्या आपको एस टी ग्राफ के बारे में मुद्दा समझ में आया। अब एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में अब आपको गारंटीड आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। हमने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। अगर आज की क्लास में आपने सिर्फ ये ग्राफ वाला मुद्दा भी अगर सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया, तो आज की क्लास सार्थक हो जाएगी। इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, भैया यही तो कहा था, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर लिया, एस लिखा था ना यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा कि सर टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जहां पर जो टाइम है वो टाइम एक्स एक्सिस पर लिया गया। बोलो भैया बिल्कुल सही है। तो इस ग्राफ में दूरी को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया और समय को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया। ठीक है बेटा, दूसरी बात, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने कहा, आपने कहा कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन यहां पर खींच सकते हैं। सीधी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि यहां पर, जहां पर, एक चीज देख लेना आप, एक चीज देख लेना कि जहां पर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, स्लोप जो है, ढलान अगर बदल रही है, तो वेलोसिटी भी बदल रही होगी। ठीक है बेटा, मैंने कहा थीटा, वेलोसिटी भी बदल रही होगी, स्लोप बदलेगा तो। स्लोप अगर कम हो रहा है, वेलोसिटी कम होगी, स्लोप अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बस इस तरीके से आपको यहां पर डिसाइड करना है। क्लियर है बेटा। मैंने आपसे कहा ये वाला ग्राफ, ये एस टी के बीच में, मैंने आपसे कहा ये वाला ग्राफ, मैंने आपसे कहा कुछ इस तरीके का ग्राफ। तो आप यहां पर कैसे डिसाइड करोगे, तो आप सिर्फ स्लोप देखो, स्लोप घट रही है या बढ़ रही है। स्लोप अगर आप देख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। मैंने कहा कि यहां पर थीटा की वैल्यू इस जगह पर ऐसे ऐसे वाले इसमें, जैसे मैं आपको बता देता हूं आगे, देखो यहां पर इस जगह पर क्या थीटा की वैल्यू बदल रही है। आप बोलोगे नहीं सर थीटा की वैल्यू, बिल्कुल देखो थीटा की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचो। यहां पर आपने यहां भी लाइन खींची, आपने भी यहां भी लाइन खींची, आपने यहां भी लाइन खींची, यहां पर थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, क्या यहां पर सारे के सारे यहां पर थीटा की वैल्यू, तो ये थीटा की वैल्यू इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। मैथ्स के अंदर पढ़ते हो ना आप, मैथ्स में ऐसे आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह ऐसा लगाते होंगे, मैथ्स मुझे बहुत कम आती है। ठीक है, मैथ्स में भी आप ये अप्लाई करते हो ना, आप ऐसा कौन सा सिद्धांत, कौन सी प्रमेय, कौन सी थ्योरम लगाते हो, वैसे पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैं 10th क्लास के बाद मैंने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पर सेम है, अरे भैया सेम है, आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लास है। तो थीटा की वैल्यू हमने कहा कि सर सेम है, और अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है सर स्लोप भी कैसी होगी, कांस्टेंट या सेम होगी। और भैया अभी आपसे कहा था स्लोप अगर कांस्टेंट या सेम है, बिल्कुल है, तो आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होगी, आप कांस्टेंट होगी। मतलब सर वेलोसिटी भी, आपने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर यूनिफॉर्म, मतलब ये तो एक समान, एक समान का मतलब है एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक ही स्पीड से गाड़ी। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ, इसीलिए हम क्या करें कि सर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा नहीं करना बच्चा, बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया। तो आप ये कहेंगे
कि ऐसे टाइम पर ये जो लाइन आपको दिख रही है थीटा की वैल्यू देखो, स्लोप बिल्कुल एक जैसा है, तो वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी होगी, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब एक समान गति। अरे भैया एक ही स्पीड से चलोगे तो एक समान गति होगी। यूनिफॉर्म स्पीड 100 की स्पीड से चल रहे हो, बस 100 की स्पीड से ही चल रहे हो। आप में ना तो गिरावट आई है ना बढ़ोतरी हुई है, ना तो 90 पे आए ना 110 पे गए, तो सर आपने क्या कहा, यूनिफॉर्म स्पीड कह दी। समझ में आया? अच्छा सर ऐसी वाली सर नॉन यूनिफॉर्म, सर इसका मतलब बता दो आप। चलो सर यहां पर हम क्या देख लेते हैं, एक बार हम थीटा की वैल्यू है स्लोप देख लेते हैं। बेटा एक स्पर्श रेखा एक इस तरीके से खींच दिया, यहां पर थीटा की वैल्यू, यहां पर अगर खींचोगे आप कुछ, यहां पर थीटा की वैल्यू, और यहां पर खींचोगे तो कुछ ऐसी, यहां पर थीटा की वैल्यू, तो यहां पर तो देखो बिल्कुल बिल्कुल क्या हो गई भैया, यहां पर तो क्या हो गई है, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई है, तो यहां पर तो स्पीड क्या हो गई सर, जीरो। यहां पर क्या हुई, यहां पर आपका थीटा की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर थीटा की वैल्यू कम है, तो यहां शुरुआत में आपकी वेलोसिटी स्पीड कम थी, एक बार बढ़ गई और वापस जीरो हो गई। समझ में आ गई? तो सर बार बार में बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर जीरो हो गई, तो इसका मतलब सर यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब सर असमान गति है। मतलब यहाँ पर जो गति है, जो वेग है, जो स्पीड है, चाल है, वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है सर, ये परिवर्तित, और किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है वो थीटा की वैल्यू से देख सकते हो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का मतलब है स्लोप कितना है, यहाँ पर स्लोप कितना है, यहाँ पर स्लोप कितना है, यहाँ पर स्लोप कितना है। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगी। समझ में आ गया? कुछ मामलों में आपके स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगर आपका स्लोप 90 डिग्री से कम का है, 90 डिग्री से कम का है, तो आपका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर आपका स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा, अधिक कोण नाम सुना है ना, 90 डिग्री से अधिक कोण कहलाता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा का है तो वो स्लोप नेगेटिव माना जाएगा। सर कैसन, कैसे बोल दिया आपने बेटा, ये ले, समझ में आया? ऐसा ग्राफ सर एस और टी के बीच में, अभी तो आपने बताया था ना ये वाला ग्राफ, ये थीटा की वैल्यू क्या ये 90 है, क्या ये 90 है, क्या ये 90 है, यहां तक पहुंच जाओगे तब तक आपका 90 है। तो इस एंगल से ये जो एंगल है, ये एंगल ये पूरा 90 डिग्री का होगा। इस 90 से यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक आपका स्लोप कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर आपका सारे स्लोप, ये ऐसे वाले जो स्लोप है ना, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर स्लोप कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। सर ऐसा कैसे, मैं आप बना के दिखा देता हूं। ये मान लीजिए कुछ ऐसा, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच के देखो, और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा का है, ये तो 120 के आसपास दिख रहा है, तो यहां पर स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं आपसे अगर ये डिस्कस करूं, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब मंदन। क्लियर है बेटा? ये मैंने कहा कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया? तो ये थीटा की वैल्यू यहां पर आप क्या क्या कहोगे, थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 120 है, मतलब 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा है तो आप क्या कहोगे कि स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी, वेग ऋणात्मक होगा। वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो जो मैं आपको समझा चुका वो यहां पर लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी या स्पीड निकालना है आपको, स्पीड निकालना है, यहां पर भी स्पीड निकालना है। तो आपको क्या करना था, मैंने कहा था ना बेटा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 लिखा था। y2 पर कौन सी चीज है, s है, डिस्टेंस है, और x पर कौन सी है, टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हो s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इनकी आप उपयोग करके स्पीड निकाल सकते हो। और मैंने एक सवाल आपको ऐसा करवा भी दिया है। समझ में आया? ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं चीजें यहाँ पर डिस्कस की है। बोलो भैया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? वैसे तो क्या ही बोलेंगे आप सॉरी, लेकिन आदत पड़ी हुई है यार, क्लास के अंदर आप सब समझते हो, ठीक है। लाइव क्लासेस की आदत है तो लाइव क्लासेस में तो बोलने की आदत ही है। चलो, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कल कल अपनी ये जो क्लास है, मतलब ये जो फाइनल क्लास है जो मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, इसके बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और लाइव क्लासेस में भरपूर तरीके से आपसे बातचीत करेंगे, बतियाएंगे, बहुत सारी बातें करनी है। 4 दिनों में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं कर पाया, क्या करना चाहते थे और क्या करोगे।
ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एस टी ग्राफ यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और एडवांस में चले जाएं तो ऑलमोस्ट ये सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी एस टी ग्राफ ये है, ये एस टी ग्राफ क्या कहता है, ये एस टी ग्राफ यहाँ पर क्या कहता है। तो आपसे पूछा जाएगी सर स्लोप घट रही है या बढ़ रही है, तो टेंजेंट खींच के काम नक्की करो यार। यहां से खींचोगे इस तरीके से, यहां पर खींचोगे इस तरीके से, और यहां पर खींचोगे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो सर यहां पर थीटा की वैल्यू ये, यहां पर थीटा की वैल्यू ये, और यहां पर थीटा की वैल्यू ये। क्या थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है? क्या स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है? एज स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज या स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो आपने कहा कि सर वेलोसिटी कम, ज्यादा एंड और ज्यादा। तो सर ये तो वेलोसिटी, हम कहेंगे सर स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब सर ये वाला जो ग्राफ है कुछ ऐसा सा ग्राफ ये बता रहा है कि सर इंक्रीज हो रही है, वेग जो है, स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। बोलो समझ में आया? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्लियर है? बोलो भैया। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे आप, मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, So, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। आई थिंक एस टी ग्राफ मोर देन इनफ है आपके लिए। एस टी ग्राफ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं इस पे। अब हम बात कर लेते हैं सर दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में, वीटी ग्राफ के बारे में, एंड थर्ड वन इज एटी ग्राफ। एटी ग्राफ तो शायद आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो वीटी ग्राफ और एस टी ग्राफ जो है ये कभी पूछे जा सकते हैं, होली दिवाली आपसे पूछ ली जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वीटी ग्राफ, वीटी वी वर्सेस टी, मतलब सर वेग और समय के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर v वेलोसिटी और t समय, समझ में आया? इसके बीच में यहां पर क्या सर इसकी स्लोप भी कुछ कुछ बताती है? क्या ये थीटा भी हमें कुछ कुछ बताएगा? बिल्कुल बेटा, यहां पर y एक्सिस पर किसको लिया गया? वेलोसिटी को लिया गया। और सर t x एक्सिस पर किसको लिया गया? टाइम को लिया गया। एंड देन जैसे हमने एस टी में लिया था, हमने दूरी विस्थापन वाला जो समय दूरी वाला लिया था, सेम एज एज इट इज। ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर ये सर थीटा है, यहां पर सर ये स्लोप है, यहां पर क्या है सर? ये स्लोप है। यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है, यहां पर दो खास खास चीजें आपको मैं बताऊंगा, और किस किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चा। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहली बात, ये जो स्लोप है, स्लोप मतलब यहां पर y2 माइनस y1। अरे भैया पहले वाला कॉन्सेप्ट एज इट इज लगा दो, बस वहां पर s था, यहां पर v है, वहां पर t था, यहां पर भी t है। y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस s1, ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? तो सर यहां पर y2 माइनस y1 की जगह लिख दूं मैं y2 v2 माइनस v1, क्योंकि y एक्सिस पर क्या है? v है, वेग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना सर? अरे भैया वेग में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा सर यहां पर लिख दूं सर t2 माइनस t1। अच्छा सर, सर v2 माइनस v1 को मैं सर डेल्टा v लिख सकता हूं क्या? और t2 माइनस t1 को क्या मैं डेल्टा t लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। सर ये तो कुछ जाना पहचाना से नजर आ रहा है सर। डेल्टा v का मतलब होता है परिवर्तन वेग में, और सर डेल्टा t का मतलब है समय के सापेक्ष। समय भी बदल रहा है, वेग भी बदल रहा है, मतलब वेग समय के सापेक्ष बदल रहा है। अच्छा सर, इसको जब वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है सर, आप बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आप किसको कहते हो? क्या कभी ए को कहते हो? सर ए क्या मतलब त्वरण को कहते हो? क्या एक्सलेरेशन को कहते हो? अरे भैया ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। तो क्या यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है? v2 माइनस v1 हो रहा है, नहीं हो रहा? इसी को क्या कहते हो आप? त्वरण। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो स्लोप है y2 माइनस y1, या हम कहें v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर एक्सक्लेरेशन, मतलब सर त्वरण बता रहा है। बोलो समझ में आया? वहां पर क्या बता रहा था? वहां पर वेग बता रहा था। क्लियर है? समझ में आया? बुझा रहा है कुछ? ठीक है, ये चीज है।
सर एक चीज और यहां पर हम आपको बता देते हैं, V और T के बीच में सीधी सीधी हमने लाइन खींच दी, और लाइन खींचने के बाद यहां पर एक छोटी सी बात, ये ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया, इसको आप कहेंगे क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है सर, बुझा रहा है, बिल्कुल आराम से दिख रहा है सर। ये एरिया क्या बताता है? तो जैसा कि हमने एसटी ग्राफ में देखा, एसटी ग्राफ का भी एरिया था, लेकिन वो एरिया कुछ बता नहीं रहा था। ये एरिया क्या बताता है कि क्षेत्रफल क्या आपको जानकारी देगा, किसके बारे में जानकारी देगा? तो बेटा ये वीटी, आप याद रखना, वेग और समय, जो ग्राफ है, इसकी जो ढलान है, मतलब जो स्लोप है, वो तो क्या बताती है? त्वरण बताती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है अंडर वीटी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर वी और टी कर्व, वीटी कर्व का मतलब है वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल बताता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर यहां पर हम कहें विस्थापन। अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया कि ऐसा कुछ ग्राफ, वी और टी का ग्राफ देने के बाद आपसे पूछ लिया कि इसमें क्षेत्रफल बताइए कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कि कितना विस्थापन हुआ है, तो वो सवाल भी आप हल कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर वीटी के अंदर क्षेत्रफल, वीटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बच्चा, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है स्लोप, स्लोप बताएगी आपको क्या? स्लोप बताएगी आपको त्वरण, एक्सक्लेरेशन। और सर जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी कर्व, आपको बताएगा क्षेत्रफल किसके नीचे का? वीटी ग्राफ के नीचे का, वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? विस्थापन कहते हो। बोलो बच्चा, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। सर कैसे कैसे करेंगे सवाल, कैसे करेंगे सवाल, कैसे पूछा जाएगा? तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे, हलवे टाइप का सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, बाकी डिस्कशन तो हम हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, वहां तो धुआंधार तरीके से सवाल हल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये सवाल आपसे हल यहां पर मैं करवा देता हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक ही सवाल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वही सारी बातें। ये मैंने एक ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा सा, और कुछ ऐसा सा, ये ग्राफ मैंने ले लिया, क्लियर है बेटा? यहां पर मैंने लिख दिया v, और यहां पर लिख दिया t, इनफैक्ट मतलब ये वीटी ग्राफ है, ये क्या है बेटा? वीटी ग्राफ है। ये यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया o, और कुछ और कलर में लिख देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं ए लिख देता हूं, एंड यहां पर लिख देता हूं बी लिख देता हूं, क्लियर है बेटा? समझ में आया? और इस जगह पर कुछ कोऑर्डिनेट्स मेरे को लिखने हैं, और कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने 5 सेकेंड, और यहां पर लिख दिया मैंने 10 सेकेंड, और यहां पर लिख देता हूं वेलोसिटी में लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? आपसे सवाल पूछा गया, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ओ ए और ए बी के बीच में त्वरण, त्वरण मतलब एक्सक्लेरेशन, और इसके अलावा ओ ए और ए बी के नीचे का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है, मतलब क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा मैं, ओ ए और ए बी तक जब चला तो कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो आपको यहां पर क्या बताना है? आपको एक्सक्लेरेशन बताना है, कहां कहां पर सर? ओ ए के बीच में और ए बी के बीच में। आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ओ ए के बीच में और ए बी के बीच में। ये सवाल आपका है, आई थिंक सवाल आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और सवाल समझ में अगर आ गया है तो तुच्छा सा सवाल है यार, बिल्कुल कतई, मतलब बिल्कुल लो कैटेगरी का सवाल है। देखो आराम से जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? हमने कहा सर ओ ए, सर ओ ए, ओ ए, सर हमने कहा y2 - y1, एंड हमने कहा x2 - x1, ठीक है बेटा? y2 की वैल्यू भैया 10 है, y1 की वैल्यू भैया 0 है। हमने कहा 10 - 0 एज इट इज, जैसा हमने पहले किया था सर, x2 की वैल्यू यहां पर 5 है, एंड x1 की वैल्यू यहां पर 0 है। हमने कहा x2 5 एंड x1 0, सर यहां पर आई थिंक आंसर आ गया है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम तो a ढूंढ रहे हैं, a की यूनिट होती है मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा? तो ये हो गया आपका आंसर, कितना, यहां से लेकर यहां तक। अगर त्वरण की बात की जाए तो त्वरण हो गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा? ओ ए के बीच बात करें सर,
ए से बी के बीच की। तो सर ए से बी के बीच हमने कहा था, आप अगर थीटा या ढलान की बात करें, स्लोप की बात करें, तो सर स्लोप तो हमको 0 नजर आ रहा है। और अगर स्लोप 0 है तो बिना देखे आंसर लिख सकते हो आप, कितना? 0। तो एक्सक्लेरेशन 0 है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो आपको सामने ही नजर आ रहा है कि वेग, देखो यहां से वेग परिवर्तित, देखो वेग अगर ऊपर की तरफ जाता तो ये v की वैल्यू ऊपर बढ़ती, v की वैल्यू बढ़ी नहीं, v की वैल्यू 5 पे भी 10 ही है, आगे यहाँ पर भी 10 ही, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे देखो देखो ये वैल्यू वैल्यू वैल्यू, क्या ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। तो यार कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो कि v की वैल्यू कांस्टेंट है, और v की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सक्लेरेशन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेरेशन तो वहां पर होता है जहां पर v कांस्टेंट नहीं रहता, v में परिवर्तन आता है, चेंज इन वेलोसिटी भैया एक्सक्लेरेशन। तो एक्सक्लेरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। तो सर ओ ए में कितनी आ गई है? 2 आ गई है। और सर ए बी में कितनी आ गई है? 0 आ गई है। बोलो यहां तक सवाल। सर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि जब कोई भी आदमी ओ से ए तक चला, ओ से ए तक चला, तो उसमें आपने ये तो बता दिया एक्सक्लेरेशन कितना हुआ। सर बस अब ये भी बता दो कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ। तो मैंने अभी कहा था आपसे, डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चा आपको यहां पर क्या करना होगा, ये एरिया निकालना होगा। और आप सभी को पता है, क्या ये आपको कुछ त्रिभुज या ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है? भैया निकाल फेंको इसका क्षेत्रफल, एरिया। कैसे निकालते हो ओ ए के लिए? सर ये और ये कुछ ऐसा सा लिखा आपने, आधार और लंब, स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ देखा है आपने? तो मैंने कहा सर 1/2, 1/2। यहां पर आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट ओ ए के बीच में, ओ और ए के बीच में, तो आप कहेंगे सर ये और ये, इतनी सी बात है सर। आपने कहा सर 5 गुना 10 बराबर 25, समझ में आ गया? ये वैल्यू आ गई। और सर ए और बी के बीच में ये क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या आपको ये रेक्टेंगुलर, या हम कहेंगे सर क्या ये आपको आयत नजर आ रहा है? क्या आपको ये आयत नजर आ रहा है? तो आयत में आप सीधे सीधे लिख सकते हो सर, ये तो है आपकी 10 और ये है आपकी 5। समझ में आ गया? तो आपने सीधी सीधी यहां पर लिख दी कि सर 5 गुना 10 बराबर कितना आ गया? 50। तो ये तो आ गया 50 मीटर और ये आ गया 25 मीटर। तो ये क्षेत्रफल, ये आपने क्या लिख दिया यहां पर? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां पर आ गया 25 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 25 मीटर विस्थापन हुआ। और यहां पर विस्थापन कितना हुआ? 50 मीटर विस्थापन हुआ। बोलो इतने से फर्जी सवाल भी नहीं कर सकते क्या आप? इतने इतने बिल्कुल सिंपल से सवाल। बस आपको ये याद रखना है कि स्लोप क्या बता रहा है। डायरेक्ट आपके एसएससी के आपके जो एग्जाम उसमें सवाल पूछा गया था कि दूरी विस्थापन ग्राफ जो है, मतलब सॉरी, विस्थापन और समय ग्राफ क्या बताता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो वो क्या, उसकी स्लोप क्या बताती है? आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे सर वेलोसिटी बताती है। मैं कहूँ एक्सक्लेरेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ, उसकी स्लोप क्या बताएगी? उसकी स्लोप एक्सक्लेरेशन बताएगी। अगर मैं कहूँ एक्सक्लेरेशन बता रही, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसके बीच में जो एरिया है, वो एरिया क्या बताएगा? वो एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लिया, एंड टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस पर हमने किसको लिया? वेग को लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया? समय को लिया। ठीक है। द यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन इन ग्राफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। जब भी हम यूनिफॉर्म, कभी भी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में क्या थीटा यहां पर यहां पर यहां पर, क्या ये थीटा की वैल्यू बदल रही है? थीटा नहीं बदल रहा, स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप नहीं बदल रहा, एक्सक्लेरेशन भी नहीं बदलेगा भैया। एक्सक्लेरेशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। समझ में आया? यूनिफॉर्म है, बिल्कुल समझ में आया। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप हमारी लास्ट वाली क्लास, इस क्लास में मैं करवा सकता था ये सारी चीजें, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अब जो चीजें आ रही हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, और मैं चाह रहा हूँ कि वो लाइव इंटरेक्शन के थ्रू मैं आपको समझाऊं। तो आप लाइव क्लास में उपस्थित हो और मैं आपको तब समझाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। डिलीट 10 को अप्लाई करोगे तो 10% धुआंधार इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।